हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आप ग्रुप डी या एनटीपीसी या अन्य कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो भी क्वेश्चंस लिए गए इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर सेलेक्टेड हैं, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने एक्सरे की खोज की थी। किस वैज्ञानिक ने एक्सरे की खोज की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, विल्हेम रॉन्टेंगन ने एक्सरे की खोज की थी। इन्होंने 1895 में एक्सरे मशीन की खोज की थी। इसके लिए इनको 1901 में भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। ये भी ध्यान रखिएगा, इसके लिए इन्हें भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में मिला था। तो ध्यान रखिएगा, एक्सरे की खोज की थी विलियम रॉन्टेंगन ने, जिसकी खोज की थी 1895 में और इसी के लिए उन्हें 1901 में भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। यह भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो जे थॉम्सन ने की थी। जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, ये भी ध्यान रखिएगा। और रदरफोर्ड जो है वो उन्होंने प्रोटॉन की खोज किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, आरएनए का पूर्ण रूप क्या है। आरएनए का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए का पूर्ण रूप है या फुल फॉर्म है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है, पृथ्वी का प्रेशर कुकर किसे कहा जाता है। पृथ्वी का प्रेशर कुकर किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्वालामुखी। पृथ्वी का प्रेशर कुकर जो कहा जाता है वह ज्वालामुखी को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस अंतरिक्ष यान ने सबसे पहले चंद्रमा की सतह को छुआ था। किस अंतरिक्ष यान ने सबसे पहले चंद्रमा की सतह को छुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है अपोलो 11। अपोलो 11 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लियोन। लियोन में स्थित है इंटरपोल का मुख्यालय। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स पहली बार कब प्रकाशित किया गया था। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन पूछता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स पहली बार कब प्रकाशित हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1955। 1955 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स पहली बार प्रकाशित किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था। भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो भारत का पहला समाचार पत्र जो था वह बंगाल गजट था। बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, श्रीमद् भागवत गीता का पहला अनुवाद किस भाषा में किया गया था। श्रीमद् भागवत गीता का पहला अनुवाद किस भाषा में किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, फारसी में किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फारसी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, दैद शासन डुअल गवर्नमेंट की प्रणाली किसने लागू की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड क्लाइव ने दैद शासन, जिसे कहते हैं डुअल गवर्नमेंट्स की प्रणाली लागू की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1885 में और इसकी जो स्थापना किया था वो A.O. ह्यूम ने किया था। A.O. ह्यूम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकप्रिय गणराज्य का जनक कहा जाता है। किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकप्रिय गणराज्य का जनक कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कौन सा महासागर सबसे छोटा है। कौन सा महासागर सबसे छोटा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्कटिक महासागर जो है वह सबसे छोटा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा महासागर सबसे बड़ा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो हैं वो 6 हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है।
राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 साल के लिए। 3 साल के लिए राष्ट्रपति शासन अधिकतम लागू किया जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मुद्रास्फीति किससे प्रभावित करती है? मुद्रा का मूल्य, बैंकिंग प्रणाली, कृषि उत्पादन या विदेश व्यापार? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा का मूल्य। ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2005। 2005 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, माच संख्या या माच नंबर किसका मापन करती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्वनि की गति के सापेक्ष वस्तु की गति का मापन करती है माच संख्या या माच नंबर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कैल्विन चक्र किससे संबंधित है? कैल्विन चक्र किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण से, श्वसन से, प्रोटीन संश्लेषण से या कोशिका विभाजन से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है कैल्विन चक्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, शरीर में टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन किस ग्रंथि में होता है? टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन किस ग्रंथि में होता है शरीर में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अंडकोश में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंडकोश में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए कौन सी परिकल्पना जिम्मेदार है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए कौन सी परिकल्पना जिम्मेदार है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डायनमो परिकल्पना। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए एग्जाम के दृष्टि से या क्वेश्चन को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किससे संबंधित है? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की स्थापना से संबंधित है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्य दिवस जो मनाया जाता है वह मनाया जाता है 21 मार्च को। 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। 5 जून जो ऑप्शन में दिया है इसको विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं 5 जून को, ये भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क में स्थित है यूनिसेफ का मुख्यालय। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, शारदा एक्ट का संबंध किससे था? शारदा एक्ट का संबंध किससे था? तो शारदा एक्ट का जो संबंध था वह बाल विवाह निषेध से था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल विवाह निषेध। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर में किसने किया था? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर में किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नाना साहब। नाना साहब ने कानपुर से नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ग्रीनविच मीन टाइम किस देश से जुड़ा हुआ है? ग्रीनविच मीन टाइम किस देश से जुड़ा हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से। इंग्लैंड से जुड़ा हुआ है ग्रीनविच मीन टाइम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंग्लैंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है? रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है? तो रिंग ऑफ फायर जो स्थित है वह प्रशांत महासागर में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अंतिम क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली किस देश से प्रेरित है? संसदीय शासन प्रणाली किस देश से प्रेरित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन से। ब्रिटेन देश से प्रेरित है संसदीय शासन प्रणाली हमारे देश की। तो ये रहे टॉप 30 क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछते हैं। अब आज के वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से क्वेश्चन है, भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था? भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। हाँ, अभी तक आपने वीडियो को देखिए, लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग नन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब नन क्लासेस।